सो कुछ क्वेश्चन सर्वेइंग पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारा आरपीएससी का कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है। जो सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूं मैं वो है एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग। एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग हमारा क्या होता है, हमेशा होता है कम्युलेटिव पॉजिटिव। कम्युलेटिव पॉजिटिव पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 12, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लिनेशन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। जीरो डिक्लिनेशन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज नोन एज एगोनिक लाइन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, द कर्व्ड सरफेस विच एट एवरी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट दैट पॉइंट इज नोन एज। और कर्व्ड सरफेस जो होता है हमारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ के ये जो हमारा सरफेस है बिल्कुल एक पैरेलल होता है, एक लेवल सरफेस होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अ लेवल सरफेस। इसी को हम लोग बोलते हैं द कर्व्ड सरफेस विच एट एवरी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट दैट पॉइंट इज नोन एज अ लेवल सरफेस। क्वेश्चन नंबर 14, एस्पायर टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं। एस्पायर टेस्ट इज यूज फॉर द परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ ए थियोडोलाइट फॉर व्हाट इट इज यूज्ड, इट इज यूज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, थियोडोलाइट के बारे में जो भी एडजस्टमेंट है जितना भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बट इफ ट्राइपॉड इन द इंटरवल दैट इलैप्सेस बिटवीन टेकिंग अ बैक साइड रीडिंग एंड फॉलोइंग फोर साइड। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पहले बैक साइड रीडिंग लिया एंड व्हेन वी आर गोइंग फॉर फोर साइड रीडिंग द ट्राइपॉड ड्यू टू सम रीजन सेटल डाउन। तो जब सेटल डाउन हो जाएगा तो उसके बाद जो एलिवेशन ऑफ टर्निंग पॉइंट, जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट का एलिवेशन लेंगे, वो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू उसे इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा, तो उससे हमारा इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सिस मेथड ऑफ ट्रैवर्स करेक्शन इज यूज्ड। एक्सिस मेथड हम लोग कब यूज करते हैं, तो एक्सिस मेथड हम लोग यूज करते हैं द एंगल आर मेजर्ड फॉर एंगल आर मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सिस मेथड फॉर ट्रैवर्स करेक्शन। If RL of a benchmark is 100 meter, the back side is 1.215 meter and the forward side is 1.87 meter. The RL of the forward station is। पहले आप वीडियो पॉज कर दीजिए, आप इसको सॉल्व करके देखिए, नहीं होता तो मैं आंसर बताता हूँ। जैसे इसमें सिंपल करना है, कुछ नहीं करना है। जो बेंच मार्क है उसका RL 100 दिया हुआ है, बैक साइड इज 1.25 मीटर, तो हम लोग उसमें क्या करना होगा कि सीधे जो हमारा फोर साइड का रेटिंग भी दिया हुआ था, अब फॉरवर्ड स्टेशन का हमारा RL बताना है। सिंपली कुछ नहीं करना है, 100 प्लस 1.215 माइनस 1.875, तो हमारा आंसर आ जाएगा 99.345। बिल्कुल इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 18, अ कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस इंट्रोड्यूस बिटवीन टू ब्रांचेज ऑफ ए कंपाउंड कर्व इज नोन एज। एक कर्व जो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, टू ब्रांचेज ऑफ ए कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व, दो कंपाउंड कर्व के बीच में एक कर्व हम लोग ले आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। Question number 19, contour lines of different elevation can unite to form one line only in the case of। contour line of different elevation can unite to form one line only in the case of, किस में करते हैं, वो vertical cliff में हम लोग करते हैं। Question number 20, the method which gives more accurate result in the measurement of area। कौन से मेथड से हम लोग एकदम एक्यूरेट मेथड निकाल पाते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ एरिया। सो सिम्पसन जो इसमें दिया हुआ है यहाँ पर, व्हाट वी हैव ऑप्शन अवेलेबल इज, इसमें से बेस्ट हमारा है सिम्पसन 1/3 रूल। सो सिम्पसन 1/3 रूल गिव्स द मोर एक्यूरेट रिजल्ट इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया। इतनी गंदी हैंड राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा, मेरा राइटिंग पैड एक्चुअली मेरा काम नहीं कर रहा है, दैट्स वाई आई हैव टू राइट फ्रॉम माउस। इसी कारण से रिजल्ट बहुत गंदा आ रहा है, बट कोई बात नहीं, आप देख लेना, अगले वीडियो से ऐसा नहीं होगा। सो क्वेश्चन एक बार जो पूछा जाता है सर्वेइंग में, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उस पर लिया है, इनवर्ड टेप्स आर मेड ऑफ एन अलॉय। इनवर्ड टेप्स हमारा जो 4 तरह का टेप्स होता है, सो इनवर्ड टेप्स हमारा किससे बना होता है, तो इनवर्ड टेप्स हमारा क्या होता है, इनवर्ड टेप्स आर मेड फ्रॉम निकल एंड अलॉय। कितना परसेंटेज होता है ये भी पूछ लेता है कभी कभी। 36% निकल एंड 64% स्टील होता है। 36% निकल एंड 64% स्टील हमारा होता है इनवर्ड टेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेनेज इज द डिस्टेंस मेजर्ड। चेनेज, ये प्रीवियस क्वेश्चन 2017 का आया था। चेनेज इज द डिस्टेंस मेजर्ड, सो हमारा होता है अलोंग अ चेन लाइन। अलोंग अ चेन लाइन जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हम लोग चेनेज बोलते हैं। सो चेनेज इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग अ चेन लाइन। बोल रहा है कि इन चेन सर्वे एक्सक्यूशन द फर्स्ट स्टेप टेकन इज। चेन सर्विंग हम लोग करते हैं, उसका पहला स्टेप क्या होता है, तो फ्रेंड्स जो चेन सर्वे करते हैं उसमें इस तरह से फॉलो होता है। सबसे पहले हम लोग मैप का स्टडी करते हैं, फिर वहाँ जाके हम लोग रेकनेंसेस सर्वे करते हैं, उसके बाद फिर रनिंग सर्वे, फिर मार्किंग सर्वे, ये हमारा प्रोसेस होता है। सो व्हाट वी हैव ऑप्शन अवेलेबल में जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रिकनेंसेंस। रिकनेंसेंस सर्वे हम लोग करते हैं चेन सर्वे एक्सक्यूशन में, जो हमारा पहला स्टेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्वेज द स्लोप करेक्शन अप्लाई टू द बेस लाइन इज। जो हम लोग स्लोप करेक्शन करते हैं बेस लाइन पे, जो हमारा फॉर्मूला भी होता है इसका, स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला होता है h²/2l, आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से। इन द सर्वे द स्लोप करेक्शन करते हैं, in the survey the slope correction applied to the baseline is, slope correction is always negative, always negative। so हमारा always negative होता है और ये cumulative होता है, हमारा ऐड करते जाता है। so always negative, there are liable to occur in the same direction and tend to accumulate, hence cumulative in nature। so हमारा जो नेचर होता है इसका वो होता है cumulative।